अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आज पकोड़े। बैंगन और आलू के पकोड़े ये किस तरीके से बनाएंगे हम। इतने आसान और इतने सिंपल सी ये रेसिपी है। तो आइए माशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास पानी रखा मैंने। बैंगन हमेशा जब आपने काटना है तो इसको पानी आपके पास हो, नहीं तो ये काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसकी हम कटिंग करते हैं स्टार्ट। इस तरह हमने इसकी गोल शेप जो है वो काटनी है इस तरीके से, और इतना मोटा हो, ज़्यादा बारीक ना हो। तो इसी तरीके से हम आलू काट लेते हैं। तो फिर इसके बनाएंगे हम पकोड़े। तो ये देखें, आलूओं की भी हम यही कटिंग करेंगे, ना ज़्यादा मोटे और ना ही बारीक। इस तरह इतनी इसकी होनी चाहिए मोटा। ये बहुत ही आसान है, ये बच्चे भी बना सकते हैं छोटे छोटे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, बैंगन की भी कटिंग होगी और आलू की भी कटिंग होगी। अब हम इसका बनाते हैं बैटर, जिसमें इसको डिप करके और फ्राई करना है। तो ये मेरे पास चावल खाने वाले 3 चम्मच मैंने इसमें जो वो मैदे के डाले हैं, इसको मैं छान। तो इसी तरीके से ये 1 और 3 चम्मच मैं बेसन के डालूँगी इसमें। तो छान लेते। तो ये देखें, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैदा और बेसन और पानी डाल के इसको अच्छा से इसका लिक्विड तैयार करें, बैटर इसका बनाएं। सॉरी, लिक्विड तैयारी। ये देखें, ज़्यादा पतला ना हो। अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये आलू के ऊपर और बैंगन पे नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो ये है मेरे पास सूखा धनिया कूटा हुआ, तकरीबन पौना चम्मच, और आधा चम्मच इसमें नमक डालते हैं। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और 1 चम्मच सूरज मिर्च, और यह है मेरे पास अजवाइन, इतनी सी इसमें अजवाइन डालेंगे, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। और ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, धो के काट के मैंने इसको रखा है। तो अब इस टाइम पे आके अगर आपको थोड़ा सा ये सख्त लग रहा हो, ज़्यादा ठीक है, तो फिर इसको पतला कर सकते हैं, क्योंकि मसाले वगैरह इसमें डालने हैं। तो अभी ये ज़्यादा ठीक हो गया मुझे लग रहा है। तो आधा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला, और आधा चम्मच ही गरम मसाला। ये सारे मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इसमें और कुछ नहीं डालना, तो थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आइंदा भी कोई अच्छी और आसान सी रेसिपी लेकर आए। और ये देखें, इस तरह तो ये बैंगन जो मेरे पास थे, ये देखें, मैंने इसको पानी में ही रखा था। अगर आप इसको वैसे रखेंगे तो ये सारे काले हो जाएंगे। पहले हम इनको डाल देते हैं इसमें, ताकि ये काले ना हो, और आलू जो है वो बाद में जाएंगे। इसी तरह इसको डिप करके इनको, तो बेसन इनके ऊपर सारा जो है वो हम लगा देते हैं। तो फिर हम करते हैं इनको फ्राई। इस तरह अच्छे से सारा बेसन जो है वो दोनों साइडों से ऐसे लगे, तो फिर फ्राई करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें डाल दी। अब ऑयल को गर्म कर दिया,
अच्छे से। तो सभी इसी तरीके से डाल के तो फ्राई करते हैं। ये देखिए इतना बेसन इसके ऊपर हो इस तरह। अगर आपका बेसन पतला होगा तो फिर नहीं ये लगेगा सही। तो फ्लेम हमारा जो वो ना ही ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है, दरमियाना सा। तो इसी तरीके से मैं इनको फ्राई करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। हमारा ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ना दिखते हैं मतलब कोई बेसन वगैरह इधर उधर नहीं हुआ। ये देखिए कितने मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम आलू भी फ्राई करते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से ये आलू को भी मैंने अच्छी तरह इस तरह डिप करके, अगर इस तरह से नहीं तो आप दोबारा कर सकते हैं ऐसे। ये हम आलू भी फ्राई कर लें। देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे आलू और बैंगन के पकौड़े तैयार हैं जी। तो देखिए माशाल्लाह इनके असल लुक क्या ज़बरदस्त और कमाल के बने, और टेस्ट इनका सबसे बेस्ट है जितने भी आप पकौड़े बनाते हैं, और आसान सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।